हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 3 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों एग्जाम का। और कॉमर्स का एंड मैनेजमेंट का मैं अलग से एनालिसिस करूंगा और उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे जल्दी से अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें ना सिर्फ मैं एनालिसिस करूंगा बल्कि मैं काफी सारे स्टूडेंट से फीडबैक ले रहा हूँ भी, और उसके बेस पे मैं आपको ये भी प्रेडिक्ट करूंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उस वीडियो का भी वेट कर लीजिए आप लोग। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। कल थोड़ा बिजी था मैं, तो इस वजह से आज मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका। गाइस देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन था वो इजी था। बोथ शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 1 और 2 दोनों में इजीली क्वेश्चन बन गए थे। और देखने को ये मिल रहा है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इजी बन रहा है आजकल के एग्जाम में, और जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसका लेवल दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं लोग। तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन था वो दोनों शिफ्ट में टफ पूछा गया था, परसेंटेज बेस्ड डीआई था और मॉडरेट बता रहे थे स्टूडेंट्स, बट कैलकुलेटिव था काफी। कैलकुलेशन जो था काफी बड़े नंबर्स में था, ऐसा बताया गया। इसके अलावा गाइस वाटर बोर्न डिसीज पे क्वेश्चन था, डायसेंट्री कॉज्ड बाय विच, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन था। तो ये जो डायसेंट्री है इसमें आई थिंक ऑप्शंस जो थे वो थे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, और इसके अलावा एक और था ऑप्शन जिसमें बताना था कि किसकी वजह से होता है। तो जो आपका ये डायसेंट्री है ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है और प्रोटोजोआ की वजह से भी हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शंस में क्या गिवन था। नंबर सीरीज पे गाइस क्वेश्चन गिवन था, और आई थिंक नंबर सीरीज कुछ इस तरीके की नंबर सीरीज थी जो एक इजी क्वेश्चन था, बन गया था। ऐसी थी 12 था, फिर उसके बाद था 24, फिर था 72, उसके बाद आई थिंक था यहाँ पर 36, फिर 54। इस तरीके की सीरीज गिवन थी, या शायद 108 था। हाँ 108 था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पूछा हुआ था। तो ये देखिए 12 का डबल 24 होता है, और उसके बाद 72 का हाफ 36 होता है। तो नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट 108 है, तो इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 54, या शायद 54 गिवन था, नेक्स्ट नंबर 108 हो जाएगा। इस तरीके की सीरीज थी, मतलब इजी था, बन गया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, अल्फाबेट सीरीज गिवन थी। अल्फाबेट एक नंबर गिवन था, नंबर नहीं, अल्फाबेट का जो एक वर्ड है वो गिवन था। उसके बाद एक नेक्स्ट बताया, पूछा गया था कि इसका अगर मतलब ये है तो नेक्स्ट वर्ड बताइए इसका क्या मतलब होगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये भी बन गया था। इसके अलावा एक एंशियंट यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि चाइना जो चाइनीज विजिटर हैं, एक आई किंग एक जुआन जंग, ये दो फेमस विजिटर हैं। ये एग्जाम में नहीं था, ये दोनों नाम एग्जाम में नहीं थे, मैंने अपनी तरफ से डाले ताकि आपको याद रहे, आई किंग एंड जुआन जिंग, ताकि फ्यूचर में क्वेश्चन आप कर सकें। इन दोनों लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी में विजिट किया है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अभी जो एग्जाम हुआ था कल वाला 3 सितंबर को, उसमें पूछा गया था सुआन टिसांग के बारे में, HSUN, सुआन और टिसांग। इस तरीके से एक नेम गिवन था जिसमें पूछा हुआ था कि किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने विजिट किया है। तो ये इसका आंसर भी नालंदा यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि नालंदा में ज़्यादातर जो चाइनीज विजिटर थे नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट करे थे उस टाइम पर। नंबर, और एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ था कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर और 1947 में इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो इसके जो ऑप्शंस गिवन थे वो आई थिंक ऐसे थे कि 12, 15, 18 इस तरीके से कोई ऑप्शंस गिवन थे। तो इसमें आई थिंक देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या थे। 1947 के टाइम पर 20 यूनिवर्सिटीज जो है अप्रोक्स थी उस टाइम पर, जिसमें से 5 यूनिवर्सिटीज ऑपरेशनल थी, और वो काफ़ी टाइम से काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा 1857, इन तीनों को उस टाइम पर स्टैब्लिश किया गया था। देन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बनी थी 1882 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बनी थी 1887 में। तो कई बार यूनिवर्सिटीज को सीक्वेंस में लगाने का क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इसलिए आप लोग इसका ईयर भी याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस बार पूछ लिया था कि 1947 आज़ादी के टाइम पे कितनी यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में। इसके अलावा गाइस रैम रोम और सीपीयू पे क्वेश्चन था, मैचिंग का क्वेश्चन था कि इनके इसका क्या काम है, कौन सी मेमोरी क्या काम करती है। इस तरह का कोई क्वेश्चन था, एक्स्ट क्वेश्चन याद नहीं है। इसके अलावा सैम्पलिंग मेथड पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग का जो उसका ऑप्शन था वो राइट आंसर बताया गया। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में यही होता है कि जो रिसर्चर होता है उसको पता नहीं होता कि उस रिसर्च का जो डेटा है वो कहाँ मिलेगा, मतलब किस पर रिसर्च करी जाए। तो रिसर्चर क्या करता है, किसी एक को पकड़ता है जिसको जानता है वो, फिर वो जो है वो दूसरे को बताता है कि उसकी वहाँ वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो। वो तीसरे को बताता है, वो चौथे को बताता है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे रिसर्चर है तो वो अगर रिसर्च करना चाहता है कि शराब पीने से क्या हेल्थ पे बेनिफिट, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो कोई ऐसे आप किसके घर में जाओगे पूछने की आप शराबी हो तो हम आपके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तब किसी एक शराबी को पकड़ो जिसको जानते हो, उस पर रिसर्च करो, उससे पूछो 2-4 क्वेश्चन।
और जो भी आप पूछना चाहते हो तो उससे पूछो कि आप किसी दूसरे शराबी को जानते हो जो रिसर्च में हमारी हमारी हेल्प कर सकता है। तो शराबी शराबी को जानता है ना, क्योंकि वो उनमें आपस में कांटेक्ट होता है, तो वो दूसरे का नाम बताएगा, वो तीसरे का नाम बताएगा, फिर जो तीसरा वाला है वो चौथे का नाम बताएगा। इस तरीके से आप आगे रिसर्च करते जाते हो। तो स्नोबॉल में इस तरीके की जो है डेटा आप इकट्ठा करते हो। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होता है एग्जाम में। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था, इसके अलावा ट्रेन स्पीड पे क्वेश्चन था। अगेन गाइस दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। सुनामी वेव्स पे क्वेश्चन था, वैसे मैंने ट्रेन स्पीड पे क्लास ले रखी है, आप लिखना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना ट्रेन स्पीड। तो क्वेश्चन वो वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पर, देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है। सुनामी वेव्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो इसकी वेव्स होती है वो किस तरह की होती हैं। तो ये कैन बी बोथ, ये आपकी ट्रांसवर्स भी होती हैं या आपकी लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, ये पूछा हुआ था कि क्या ट्रांसवर्स होती है, क्या लॉन्गिट्यूडनल होती है, फिर क्या दोनों होती हैं। तो गैस ये दोनों होती हैं। अर्थक्वेक, ये सुनामी होता है किस वजह से, ये अर्थक्वेक की वजह से आता है, जिसकी वजह से पानी जो है काफी स्पीड से मूव करता है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, फिर वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाए, या फिर मेट्रोइड जो है वो हिट करे ओशियन में गिरे आकर के, तो उसकी वजह से पानी, मतलब कहने का कि कुल मिला के पानी का डिस्प्लेसमेंट काफी सडन होना चाहिए, अचानक से होना चाहिए, जिसकी वजह से पानी जो है इस तरह की वेव्स ले लेता है, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। इसके अलावा एनएन कुंजरू कमेटी भी क्वेश्चन था, आई डोंट नो कि सही नेम है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या इस तरह का कोई क्वेश्चन गिवन था, ऐसा स्टूडेंट से कहना है। कमेटी ऑन फर्स्ट हायर एजुकेशन पे पूछा हुआ था कि इंडिया में हायर एजुकेशन से रिलेटेड फर्स्ट कमेटी कौन सी बनाई गई थी। तो आई थिंक इसका आंसर गाइस हंटर कमीशन हो सकता है, क्योंकि ये काफी पुरानी कमेटी है, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन। दिस कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1882 during the British colonial period. The commission's goal was to review the state of higher education in India and make a recommendation for improvement. तो ये काफी पुरानी कमेटी रही है हंटर कमीशन में भी, शायद ये आंसर हो सकता है इसका। पॉलिसीज पर इस क्वेश्चन पूछा हुआ था, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्लास को देख लीजिए आप एग्जाम में जाने से पहले। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज क्लास नंबर 14 है, क्लास नंबर 15 है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, तो आप एग्जाम के जाने से पहले जरूर देखें। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसमें मैंने पॉलिसीज का फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों कवर कर रखी है। और गैस क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी पे क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इस तरह का क्वेश्चन था। तो क्लास नंबर 16 है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, इसको देख लीजिए आप एग्जाम में जाने से पहले, तो ये टॉपिक भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा लॉजिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इस टॉपिक पे भी बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन था, एयर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और NO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड NO आर टू कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स रिलेटेड टू नाइट्रोजन। तो ये दोनों तो होते हैं नाइट्रोजन से रिलेटेड जो आपके एयर पॉल्यूटेंट है। इसके अलावा दो ऑप्शन और गिवन थे, और ये पूछा हुआ था कि कौन सा एयर पॉल्यूटेंट इसमें नाइट्रोजन का नहीं है। तो NO2 और NO तो पक्का होगा ही होगा, क्योंकि दो कॉमन एयर पॉल्यूटेंट है। बाकी दो और ऑप्शन में देखने पड़ेंगे कि क्या ऑप्शन गिवन था, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, किगाली और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपके क्वेश्चन में गिवन था, फिर पूछा गया था ये कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात कर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात तो क्योटो प्रोटोकॉल ही कर रहा है, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने की बात कही गई है। 1997 में बना था नहीं, इंटरनेशनल ट्रीटी है ये। तो ग्रीन हाउस, इसमें 7 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जिसको बोला गया कि इसको रिड्यूस करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। तो आई थिंक इसका आंसर क्योटो प्रोटोकॉल हो सकता है। इसके अलावा गाइज असेसमेंट पे क्वेश्चन था, जिसमें समेटिव ऑथेंटिक ऐसे क्वेश्चन गिवन था कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट गिवन थी, उसमें पूछा गया था कि बताइए किस तरह का असेसमेंट कहलाएगा, समेटिव, ऑथेंटिक, या फिर और भी 2-3 ऑप्शंस गिवन थे, इसको ये बताना था। इसके अलावा एक मेटा कॉग्निशन पे क्वेश्चन गिवन था, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अभी जून में जो एग्जाम होता है 18 जून को, उसमें भी मेटा कॉग्निशन पे क्वेश्चन था। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन देखने को मिला है। ऑनलाइन टीचिंग टूल्स पे क्वेश्चन था, जिसमें क्विज रिलेटेड टूल्स पूछा हुआ था कि कौन सा टूल्स जो है वो क्विज बनाने के लिए यूज होता है। तो ऑनलाइन तो इस टाइम पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे एग्जाम्पल के लिए काहूत हो गया आपका, ये काफी फेमस है। प्रो प्रॉफ क्विज मेकर है, क्विजेज हो गया। इनफैक्ट क्विज मैंने भी यूज किया हुआ है स्टूडेंट्स को क्विज कराने के लिए। क्विजलेट, स्कोरेटिव हो गया, क्लास मेकर, क्लास मार्कर, एक्सप्लेन एवरीथिंग वाइट, गूगल क्लासरूम, गूगल फॉर्म्स, न्यूरपॉड, पैडलेट, कैनवा। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिस पे आप क्विज बना सकते हैं। और मतलब ये ऑनलाइन टीचिंग टूल्स हैं, जिसमें कुछ तो क्विज वाले हैं, कुछ पे आप क्लास ले सकते हैं, कुछ आपकी क्लास लेने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें ओरल पेपर की, तो पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का था, पेपर इजी नहीं था। कुछ 2-4 क्वेश्चन इजी थे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इजी नहीं थे, कुछ 2-4 क्वेश्चन इजी भी थे, बट मोस्टली क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, और कुछ क्वेश्चन टफ लेवल के थे, कुछ 2-4 क्वेश्चन ही इजी लेवल के थे। तो ये इस तरह का जो फीडबैक है वो निकल के आ रहा है, मतलब मिक्स फीडबैक निकल के आ रहा है, कुछ कह रहे हैं मॉडरेट लेवल का था, कुछ कह रहे हैं टफ लेवल का था। बाकी अगर आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एग्जाम का लेवल किस तरह का था।
बाकी क्विक रिवीजन करना चाहते हो ऑल 10 यूनिट्स की पेपर 1 की, तो आप एग्जाम टारगेटेड मैराथन क्लास देख सकते हो। और इसके अलावा मैंने कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की मैराथन क्लास भी ले रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस देखिए, अभी अगर हम बात करें दिसंबर 2024 वाले एग्जाम की, तो इसके लिए हमने ज्वाइन आप कर सकते हैं विनर बैच 3.2, उसको हमने अवेलेबल करवाया आपको। यहाँ पे हम एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाएंगे। डिले मत करिए, क्योंकि अगर एग्जाम आपका खराब गया है, आपको लगता है कि खराब गया एग्जाम, तो अगर एग्जाम करेक्ट नहीं होगा तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि दिसंबर वाला जो एग्जाम है वो जनवरी या फरवरी में जाके हो जाएगा। और स्टार्टिंग से स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे तो टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा, और टाइम से सिलेबस फिनिश होगा तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, और रिवीजन ही एग्जाम क्रैक करवाता है। अगर आप ये सोच के चलेंगे सिलेबस फिनिश कर लोगे एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप सिलेबस बहुत लेंदी है, जब आप पढ़ते हो तो पीछे चीजें भूल जाते हो कि हमने क्या पढ़ा था। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है, और रिवीजन तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप टाइम से स्टडी करना स्टार्ट करें। तो इसलिए आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं स्टडी करना, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एग्जाम तक एग्जाम टारगेटेड अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं, ऑल 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, 100 मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ नोट्स, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम है तो ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो ज्वाइन स्टार्ट इंस्टॉल करिए इस ऐप को और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए एग्जाम टारगेटेड, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट माइंड। थैंक यू सो मच।